मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दूंगा, सोर्स से। ठीक है, अभी पूरा कनेक्शन। तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो 12th फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 13 स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है पता है, स्टूडेंट को इसमें बहुत सारे डाउट है कि उनको ना कनेक्शन ही प्रॉपरली नहीं हो रहे। ठीक है, और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं सारे 11-12 के प्रैक्टिकल्स पे कंप्लीट कराऊंगा, तो मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए। आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, इस पर केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि आपके वाइवा क्वेश्चन है। तो एक जनरल डायोड के पहले वाइवा क्वेश्चन तो मैं नहीं जाऊँगा, पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जरूर एक्सप्लेन करूँगा कि जनरल डायोड बनाया क्यों गया था, सॉरी जेनर डायोड बनाया क्यों गया था। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पीएन जंक्शन में काम करते हैं ना, तो रिवर्स बायस में ना पीएन जंक्शन फेल हो जाता है, मतलब उसकी जो सर्किट होती है वो जल जाती है। सो हमने क्या किया कि पीएन जंक्शन में हाई डोपिंग किया और हाई डोपिंग करके एक डायोड बनाया जिसको हम लोग जेनर डायोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका वाइवा का पहला क्वेश्चन भी यही हो सकता है कि हम जेनर डायोड यूज़ क्यों करते हैं, पीएन जंक्शन में तो है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, और जनरल डायोड जो हमारा होता है ना, जेनर डायोड, वो हमारा रिवर्स बायस में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो पीएन जंक्शन है ना वो रिवर्स बायस में ना फेल हो जाता है। सो दैट्स हम उसके लिए पीएन जंक्शन के ऊपर ही हाई डोपिंग करके क्या लाए, जनरल डायोड का कॉन्सेप्ट लाए। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जनरल डायोड किस बेस पे काम, मतलब कौन से बायस पे काम करता है। तो जनरल डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, और पीएन जंक्शन किस बायस पे काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं इस चैनल पे सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप जाइए इस चैनल को चेकआउट कीजिए। सो चलो मैं फटाफट एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 13 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट नंबर 13 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, जेनर डायोड। और ये बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि मैंने थियरी में शुरू में ही आपको मतलब इंट्रो वीडियो में ही आपको बता दिया है कि इसके बारे में। आप अगर स्किप करके आ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, अच्छे से देखिए, मैंने सारी चीज़ें बताई कि हम लोग जेनर डायोड ही क्यों यूज़ करते हैं, वाइवा से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन बताए। ठीक है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मिलिया मीटर है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का डायोड है। ठीक है, एक साइड पी होता है, एक साइड एन होता है। यहाँ पे पावर सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, प्लस और माइनस, और ये रियोस्टेट है, ये क्यों लगाया क्या मालूम। ठीक है, इसको हम सोर्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये हमारा अपैरेटस, दैट इज जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स अपैरेटस। ठीक है, आप यहाँ पे वोल्ट मीटर देख पा रहे हो। ठीक है, और ये हमारा होता है वोल्ट मीटर, और एक हमारा होता है मिलिया मीटर। अब फ्रेंड्स, इस वोल्ट मीटर में क्या है, 0 से लेके 2.5, और एक जो छोटे वाली जो स्केल होती है ना, उसकी जो रीडिंग होती है कितनी होती है, 0.25। ए मीटर में भी सेम वही होता है, एक जो स्केल होती है ना वो कितने की होती है, यहाँ पे छोटी सी एक जो लाइन होती है वो 0.25 की होती है। आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, एक साइड देख रहे हैं, ये वोल्ट मीटर, इसका ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वोल्ट मीटर, ये इसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, दूसरा ये मिलिया मीटर है, तो ये मिलिया मीटर का ये प्लस है, ये माइनस है। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपका मिलिया मीटर, ये आपका प्लस है, और ये आपका क्या है, माइनस है। ये आपका डायोड लगा है, दैट इज पीएन जंक्शन। तो मैं यहाँ पे जेनर डायोड एक यूज़ करने वाला हूँ रिवर्स बायस में। ये पी होगा और ये आपका क्या होगा, एन होगा। ठीक है, और ये सोर्स है आपका, ये वोल्टेज का पावर सप्लाई, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है, वोल्टेज, और यहाँ ये आपके क्या है, वोल्टेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपको कनेक्शन फटाफट करके दिखाता हूँ। सो पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपका ये जो ऊपर वाला देखिए, दोनों उंगली देखिए, ये पेन और ये उंगली दोनों देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जेनर डायोड है, ये क्या आपका जेनर डायोड, ये देखिए, ये पी है, तो यहाँ सॉरी ये एन है, तो यहाँ पे क्या है, एन, ये पी है, तो यहाँ पे क्या है, पी, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है। ठीक है, चलो, तो अब मैं फटाफट पहले कनेक्शन कर देता हूँ पी और एन को। और आपको ये याद रखना है कि आपको कनेक्शन करने के लिए जो वायर लेना है, इसके बीच में ये गैप, मतलब आप देख रहे हैं, ये होल्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि हमें वापस से डबल कनेक्शन मारने हैं। आपका जो ये पी टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल, ये किसको कनेक्ट है, ये आपका कनेक्ट है पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, आप ये पी टर्मिनल देख रहे हैं, ये किससे कनेक्ट है, पावर, ये पी टर्मिनल किससे कनेक्ट है, पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल। तो आप ये मेरा पावर सोर्स है, देखिए वोल्टेज आउटपुट डीसी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं पी वाले को किससे कनेक्ट कर दूंगा, पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और जो हमारा एन टर्मिनल है, यहाँ पे देखिए ग्राफ में जो एन टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट है, मिलिया मीटर के नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एन टर्मिनल है, ये मिलिया मीटर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो एन किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से। देख रहे हैं यहाँ पे एन किससे कनेक्ट है, नेगेटिव के, मिलिया मीटर के। तो मैं यहाँ पे एन को किससे कनेक्ट कर दूंगा, मिलिया मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। इसमें भी होल होने चाहिए। ठीक है, डबल कनेक्शन मारने हैं हमको। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो
मिलियमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आप देखिए, और ये किससे कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये मिलियमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, सोर्स से। इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स। तो मैं यहाँ पे लगा मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी मिलियमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे सोर्स को, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए ये है आपका वोल्ट मीटर, ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्टेड है, पी वाले, देखिए ये पी है, ये क्या है आपका पी। तो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट हो जाएगा, आपका पी। देखिए वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट हो गया, पी को, देख रहे हैं यहाँ पे पी पे आया। तो वोल्ट मीटर का ये रहा मेरा वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा किसको कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था ये होल वाला रखिए, ठीक है। ये किसको कनेक्ट हो जाएगा, आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक होल है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल को। वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट है, तुम्हारा मिलियमीटर को कनेक्ट। देखिए वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट है, मिलियमीटर को। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये हमारा मिलियमीटर है, चाहे तो मैं वोल्ट का पॉजिटिव मिलियमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँ, या फिर यहाँ पे मैंने एक एंड, देख रहे ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी इसका जो पॉजिटिव है ये इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड ही है ना आपस में, नेगेटिव टर्मिनल से, ये एंड टर्मिनल और ये मिलियमीटर का नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा और इसको क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे एंड से एंड टर्मिनल से कनेक्ट करा दूँगा। ये मैंने इसको लिया और उसको क्या करा दिया, एंड टर्मिनल से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। लास्ट एक कनेक्शन बस रह गया यहाँ पे। लास्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक बात क्या याद रखना है कि ये जो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है ना, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं पैरेलल पे यहाँ पे कौन कनेक्ट है, ये पी टाइप ना पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, देखिए ये वायर देखिए, ये वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल वाला ये जो वायर है ना, ये वाला वायर, इसको मैंने कनेक्ट किया है किससे, पी टर्मिनल पे, ठीक है। आपको यही करना होता है। यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि जो वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सोर्स से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव था वोल्टेज का, और ये वोल्टेज का पॉजिटिव। मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दूँगा, सोर्स से, ठीक है। अभी पूरा कनेक्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं सर्किट ऑन करता हूँ, ठीक है, स्विच ऑन करता हूँ, और मैं क्या देखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखूँगा कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा तो क्या करंट भी बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स ये सर्किट है, मैं स्विच ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा, ठीक है। मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्या है, फिलहाल ये आप जीरो पे देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं वोल्ट्स को सेट करूंगा ना, तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा जब मिलियमीटर में एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली मैं आपको पहले करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे मैं वोल्टमीटर को, आप देख रहे होंगे वोल्टमीटर को जैसे मैं यहाँ पे वोल्ट सप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज ये यहाँ पे मूव हो रहा है, तो देख रहे हो मिलियमीटर में जरा भी फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वोल्टमीटर को मैं वोल्टमीटर को जब मैं बहुत सारा वोल्ट प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, तो अचानक से मिलियमीटर में क्या आ जाएगा, एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। अब देख रहे हैं, अब वोल्टमीटर में बढ़ा रहा हूँ लेकिन मिलियमीटर में बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो हम करेंगे इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले हम आते हैं वोल्टमीटर के ऊपर। तो वोल्टमीटर में जो एक छोटी वाली जो रीडिंग्स है ना, एक छोटी वाली जो लाइन है, वो पता है कितने की होती है यहाँ पे, वो होती है 0.25 की। मेरी वाली है 0.25 की। अब बीच में कुछ रीडिंग्स देख रहे होंगे, लाइक पहले 0 देख रहे होंगे, फिर 2.5, फिर 5, फिर 7.5। तो इसके बीच में जो एक छोटी वाली लाइन है ना, वो कितने की, 0.25 की। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.25। मतलब पता है 0 से लेके 2.5 के बीच में ना 10 लाइन है। कितनी लाइन है, 10। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10, सो वी विल गेट 0.25। जो एक जो लाइन है यहाँ पे ना, एक जो लाइन है वो वोल्टमीटर की कितनी की है, 0.25। इससे मिलियमीटर के लिए भी वही प्रोसेस अप्लाई है यहाँ पे। मिलियमीटर में भी जो एक छोटी वाली जो लाइन होती है ना, एक छोटी वाली जो लाइन होती है वो भी 0.25 की। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैं वोल्टमीटर को यहाँ पे धीरे धीरे क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। तो मैं पहले मूव करता हूँ यहाँ पे, दैट इज पहली वाली लाइन पे आऊंगा, दैट इज 0.25। तो जब मैं 0.25 पे आया तो मुझे मिलियमीटर में कोई भी करंट में फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। तो पहले मेरा 0 पे क्या था, 0 था, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं 0.25 पे आया तो मुझे क्या मिला, वापस से यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। उसके बाद मैं और मूव करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब मैं 0.50 पे गया, कितने पे गया, 50, ठीक है। क्योंकि एक लाइन 0.25 की तो दूसरी कितनी की हो जाएगी, 25 दूनी 50, मतलब 0.50 की हो जाएगी, मतलब 50। तो उस टाइम भी मिलियमीटर में मुझे कोई करंट फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। अब हम जाएंगे 75 पे, सेम कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। फिर 1 पे जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। फिर 1.25 पे जाएंगे, सेम कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है।
फिर हल्का सा 1.50 पे जाएंगे, मतलब 1.50 पे जाएंगे, हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन 1.75 पे से, हाँ 1.75 पे भी हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। फिर 2 पे भी हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस नॉब की हेल्प से ना वोल्टमीटर को देखो बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक ला दिया, लेकिन मिलियमीटर में कोई फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है क्या? 2 तक नहीं, तो मुझे 2 तक कोई भी फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं रीडिंग कैसे लिखूंगा यहाँ पे? देखिए, मैं 0.25 के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद 0.50 के लिए भी मुझे जीरो ही करंट मिला मिलियमीटर में, फिर 0.75 के लिए भी मुझे कितना मिला? जीरो ही मिला। फिर 1 के लिए मुझे कितना मिला? जीरो ही मिला। 1.25 के लिए भी मुझे जीरो ही मिला। फिर 1.50 के लिए भी मुझे जीरो ही मिला। फिर 1.75 के लिए भी मुझे कितना मिला? जीरो ही मिला। और फिर 2 के लिए भी मुझे कितना मिला? जीरो ही मिला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2.5 के लिए मुझे कितना, 2.25 के लिए मुझे कितना मिलता है। तो उसके लिए भी मुझे कितना मिल रहा है? करंट देख रहे हो, जीरो ही मिल रहा है। उसके बाद हमारे 2.75 पे, सॉरी 2.75 पे हमारे कितना बढ़ गया? 0.25। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी लिखूंगा, सारी वैल्यूज नहीं लिखूंगा। इस 2.75 पे हमारा कितना बढ़ गया? 0.25 करंट बढ़ गया यहाँ पे। अब हम तो देखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे दैट इज 2.5 है, ऊपर क्या है? 2.5। अब मैं यहाँ पे एक छोटी वाली के इधर आया हूँ, मतलब मैंने वोल्टमीटर यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, मैंने वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाया है, तो मैं 2.5 के एक लाइन आगे आ गया। तो अगर अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि आपकी रीडिंग कितनी है? 2.5 पे आप पहुंच गए हो। अब आपने एक रीडिंग आगे ली, तो उसको क्या करना रहेगा? आपको प्लस करना रहेगा, तो उसको 1 लिखिए। ठीक है, एक ही रीडिंग आगे गए, एक इनटू आपका लिस्ट काउंट कितना है? दैट इज 0.25। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 प्लस 0.25, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2.75। ऐसे अगर आप 2.5 के आगे बढ़े और मान लो आपने 2.5 के आगे जो छोटी छोटी लाइन है वो 3 रीडिंग आगे चल के, तो 3 और लिस्ट काउंट कितना है? 0.25। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2.5 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 मिलेगा आपको, और आपको ये ऐड करना होगा तो आपको मिल जाएगा 3.25। ये कितना मिल जाएगा आपको? 3.25। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपको आपके वोल्ट मीटर में ना यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी वाली रीडिंग है ना, जितना जितना ये सुई उस रीडिंग तक पहुंच रही है, उसमें हमेशा 0.25 से मल्टीप्लाई करके इस 2.5 के साथ में ऐड कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे दैट इज मैं एक डिजिट आगे गया था। ठीक है, तो मेरा ये कितना हो गया? मैंने आपको बताया 2.5 के एक मैंने आगे गया तो मेरा 2.75 हो गया। ठीक है, अब 2.75 पे भी मुझे कितना मिल रहा है? वही सेम रीडिंग मिल रही है। अब देखते हैं एक एक डिजिट और आगे जाते हैं। फिलहाल ये 3 पर भी कितना दिखा रहा है? 0.25। 3 पे भी कितना दिखा रहा है? ये 0.35। तो मैं यहाँ पे 3 पे कितना ले लूंगा? 0.25। अब मैं क्या लूंगा? यहाँ पे एक डिजिट और मूव होऊंगा, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। तो आपको 2.5 प्लस मैं यहाँ पे छोटे छोटे 3 डिजिट पे पहुंच गया हूँ, तो 3 इंटू 0.25 का एक होता है, तो आप करके निकाल सकते हो। तो मैं एक डिजिट हल्का सा और आगे जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे हल्का सा आगे गया दैट इज 3.75, तो ये कितना दिखा रहा है? ये तुम्हें दिख रहे हैं? ये अब ये दो छोटे छोटे को क्रॉस कर गया, मतलब ये दूसरे लाइन पे। एक होता है 0.25 का, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 0.50 का। ठीक है, 50 का हो जाएगा। तो हमारा आपको इसमें थर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कैमरा एंगल का प्रॉब्लम होता है। फिलहाल ये 2 पर ही, आप अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3.25 पे मुझे कितना मिल रहा है? 0.50 मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग और आगे जाएंगे, 3.75 की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो 3.75 पे भी हमको कितना मिल रहा है? सॉरी 3.50 है ना, वो क्या इतना है? 50 पे भी हमें कितना मिल रहा है? 0.50 ही मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 3.75। तो 3.75 पे मुझे कितना मिल रहा है? 0.75। तो 0.75 कितने पे मिल रहा है? 3.75 पे। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली 4 पे। ठीक है, लोग कहाँ पे मूव किए? मैंने इसको घुमाया और अभी हम लोग मूव किए 4 पे। तो 4 के लिए जो मिलियमीटर पे जो रीडिंग्स आ रही है वो कितनी आ रही है? तो 4 के लिए मुझे कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे 4 के लिए कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, मैं लगभग बहुत सारे रीडिंग्स निकालूं, पर आपको इतने निकालने की जरूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन मूव करता हूँ 4.25 के लिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा? इसकी हेल्प से इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल
1.25 पे मुझे कितना मिल रहा है, 1.25, तो मुझे 4.25 पे मतलब 25 पे हमें कितना मिल रहा है, 1.25। ठीक है, फिलहाल अभी तक हमारा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हम देखते हैं हमारा ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम जाएंगे 4.75 के लिए। तो जैसे मैंने 4.75 यहाँ पे किया तो मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, 1.75, कितना मिल गया, 1.75, 1.75 है ना। तो 4.50 के लिए मुझे कितना मिल गया, 1.75। ठीक है, अब फिलहाल ये ब्रेकडाउन होने ही वाला है। ठीक है, तो 4 पॉइंट अब जाएंगे 75 पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं 4.75 पे गया तो ये देख रहे हो कितना तेज ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ये 7.5 पहुंच गया, देखो उतना ही है क्या। चल इसको, सो फ्रेंड्स जैसे मैंने इसको बढ़ाया दैट इज 4.75 पे, तो आप देख रहे हैं इस टाइम मिलियमीटर का करंट कहाँ पे पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है 5 के बिल्कुल उधर, मतलब 5 के बाद कितने डिजिट आगे, 1 2 3 4 डिजिट आगे, 5 के कितने डिजिट आगे, 4 डिजिट आगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ रहा तो एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 5 है और 4 डिजिट आगे, तो 4 और मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.25। ठीक है, तो आप 5 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, 1, तो ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। मतलब आपका जो करंट कहाँ पे पहुंच गया है, मतलब मैंने खाली, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, 4.75 मतलब 0.5, बस 0.25 करंट को बढ़ाया तो मेरा ये कहाँ पे पहुंच गया है, ये 6 पे पहुंच गया है। कहाँ पे पहुंच गया, 6। अब हम लोग देखते हैं कि 5 के लिए कितना आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके हेल्प से 0.25 और बढ़ाऊंगा इसको और देखूंगा कि मिलियमीटर में कितना फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको 5 पे लेके गया तो आप देखिए करंट में कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट इज ये यहाँ पे पहुंच गया 5 पे के लिए, तो मतलब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया है 5 पे। ठीक है, कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ये 5 पे। तो 5 पे मुझे कितना मिल गया है, 5 पे मुझे मिल जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज 15, कितना मिल गया मुझे, 15। तो यही ब्रेकडाउन पॉइंट है, दैट इज 4.75 से मुझे ब्रेकडाउन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, और 0.5 बढ़ाने के बाद मुझे इतना बड़ा ब्रेकडाउन मिला है। ठीक है, अब आपको बस इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखते हैं कि जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो करंट में कोई फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही जेनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा जैसे ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो तुरंत करंट में क्या हुआ, मूवमेंट देखने के लिए मिलना शुरू हो गया आपको। ठीक है, तो यही होता है जेनर डायोड और ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। और एक्स एक्सेस देखो, ये जो ग्राफ है ना थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। ठीक है, इसलिए दोनों जो वैल्यू है ना एक्स और वाई की दोनों माइनस में रहेगी। तो बना, सो मैं पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अगेंस्ट क्या करता हूँ, क्वाड्रेंट को प्लॉट कर लेता हूँ। और आपको ये याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट होगा, इसलिए दोनों जो वैल्यूज रहेंगी ना वो माइनस में रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सेस प्लॉट कर लिया थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये मैंने वाई एक्सेस प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों प्लॉट कर लिया। अब मैं फटाफट यहाँ पे स्केल लिख लेता हूँ। ठीक है, स्केल एट वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.50। ठीक है, ऑन वाई एक्सेस में लूंगा यहाँ पे, सॉरी वाई एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस में लूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लूंगा 0.50। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फटाफट यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। दैट इज एक जो मेरा चौकोन वाला खाना है वो मेरा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक जो रहेगा वो मेरा कितने का रहेगा, 50 का, 0.50। दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 1.50, चौथा वाला 2 पॉइंट, ठीक है 2.5, ठीक है 3.50, फिर आ जाएगा हमारा ये 4, और ये क्या हो जाएगा 4.50। अब लास्ट क्या आएगा हमारा 5, और लास्ट क्या रहेगा 5.50। ठीक है, ये आपको क्वार्टर्स ले लेने। मैं वाई एक्सेस ले रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, सॉरी 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि मेरा 16 नहीं प्लॉट हो रहा था इसके लिए, से 1 2, ठीक है 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करके मैं 16 तक जाऊंगा। मैंने वहाँ पे चेंजेस क्यों किया पता है, क्योंकि मुझे ना मेरी जो ग्राफ है ना वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए मैंने 1 ले लिया 0.5 की जगह पे। ठीक है, आप भी ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अगर नहीं ग्राफ आ रहा है तो। ठीक है, अब मैं फटाफट वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि आपको बाजू में दिख रहा होगा। ठीक है, पहले 0 के लिए क्या करना है, 0 के लिए 0 है तो 0.25 के लिए आपको फिर से 0 है। ठीक है, वो बीच वाला हिस्सा 0.25 का रहेगा। उसके बाद 0.50 के लिए भी क्या है, 0 ही है। ठीक है, 0.75 के लिए क्या है, 0 ही है। तो मेरा आपने देखा होगा कि लगभग 2.50 तक 0 आया है। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मुझे मैंने जब वोल्टेज बढ़ा रहा था तो मुझे तो करंट थी ना वो 0 ही मिल रही थी, करंट क्या मिल रही थी,
जीरो ही मिल रही थी। 0.25 तक मुझे क्या मिला था, जीरो मिला था। अब उसके बाद 0.75 के लिए मुझे क्या मिला है पता है, हल्का सा एक फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला है। तो 0.75 के लिए मुझे जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 0.25 करंट की। तो ये हो जाएगा मेरा 0.25, ठीक है। उसके बाद मुझे 3 के लिए कितना मिला है, सेम वही 0.25, ठीक है। 3 के लिए भी कितना मिला है, 0.25, ठीक है। अब उसके बाद 3.25 के लिए भी मुझे क्या मिला है, 5 मिला है। 3.25 के लिए 3.25 मुझे कितना मिला है, 5। अब उसके बाद 3.75 के लिए मुझे 75 मिला है, ठीक है। 4 के लिए क्या है, 1 है, ठीक है। 4 के लिए हमारा आ जाएगा 1 आप देख सकते हैं। 4.25 के लिए 1.25 है, तो ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 1.25। 4.50 के लिए कितना है, 1.75 वहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0.75 के लिए आपका क्या आया, 6 आया है। तो 4 पॉइंट देखिए 6 है, ये 4.75 है, ठीक है। यहाँ पे आया 6, ये आपका ब्रेक डाउन हुआ था यहीं पे, ठीक है। और नेक्स्ट 5 के लिए आपको कितना मिला था, 15। तो ये देखिए ये रहा आपका 15, ठीक है। ये रहा आपका 15, ठीक है। ये रहा 15 और ये रहा 4 ये रहा 5। तो ये लगभग आपका ब्रेक डाउन यहाँ पे वो खत्म हुआ था इसका जो, ठीक है। तो आप ये अब मुझे क्या करना है, एक स्लोप वाइज एक ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्री हैंडेड एक ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। कर्व जैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो आपको ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से कीजिए, बिकॉज मैं इसको थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ से जाके देख रहे हैं, ये यहाँ से ये सब ला दिया मैंने, ठीक। तो अब यही ना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। और इसी को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो मुझे एक स्केल लेना है और यहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यही मेरा क्या हो जाएगा, नी वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए ये मैंने एक लाइन प्लॉट किया है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे ये टच हो रहा है, तो ये हमारा टच हो रहा है, हमारा टच हो रहा है 4.75 पे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड्स कितना आ जाएगा हमारा, 4.75। तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत लगते हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी फ्रेंड्स। मैंने आपको कनेक्शन भी बताया, सर्किट भी बताया और मैंने बताया कि कैसे ये ब्रेक डाउन होता है और वहां से वोल्टेज कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, मिलियमीटर में कैसे करंट बढ़ना है, एक स्टेडी मतलब एक तुरंत करंट स्टार्ट होता है और वो लगभग हम लोग वोल्टेज बढ़ाते भी नहीं, मतलब हल्का हल्का फ्लक्चुएशन करते लेकिन करंट बहुत तेज बढ़ता है। सो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और मुझे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस, वाइवा और आपको कैसे 13 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं सारी चीजें इसमें अपलोड करने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखें ताकि आपकी मैं पूरी हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।